हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो ये दिन का आज लास्ट वीडियो होने वाला है। 10 o'clock के आसपास ये वीडियो आएगा। तो आज हम बात करने वाले काफ़ी सारे न्यूज़ है, तो फटाफट हम कवर अप करेंगे। हम बात करेंगे HAL के बारे में बात करेंगे, डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, देन हम सोलार इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट CG पावर के बारे में बात करेंगे। एंड हाँ, एक पेनी स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, एंड देन नज़ारा टेक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो पेनी स्टॉक है मल्टीपल टाइम हमने कवर अप किया है, हालांकि इसमें काफ़ी सारे पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं, तो वो भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। काफ़ी बार हमने कवर अप किया है, बट ठीक है, अभी जो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है इसको और भी हम रडार पे रखने वाले हैं। तो ठीक है, आप फर्स्ट टाइम आए हो उस चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट होगा सब्सक्राइब कर देना, तभी आप मेरे वीडियो के साथ कनेक्टेड हो सकते हो या मेरे वीडियो आप तक रीच आउट कर पाएंगे। अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन ऑल ज़रूर कर देना। इट्स अ रिक्वेस्ट। ऑल नहीं करते हो तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर आपका नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं, तो ऑल अगर कर दोगे तो डेफिनेटली आप तक सारे चीज़ रीच आउट हो जाएंगे। ठीक है, आज के दिन काफ़ी सारे वीडियोस पब्लिश किया है, जाके वहाँ पे चेकआउट कर लेना। काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट वीडियो है, और स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप 2 दिन पहले का है, कल या परसों का है, ये चेकआउट कर लेना। सीबी का जो नया नियम है, जो CDSL, BSE, फिर एंजल वन, देन मोतीलाल ओसवाल, 5 पैसा, इस सभी से रिलेटेड ये वीडियो है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है ना। उसको कवर अप करते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो ज्वाइन बटन भी कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को। इससे क्या होगा कि यस, आप मेरे साथ कनेक्ट हो गए। आप ड्यूरिंग द लाइव में अगर कोई इशू होता है, मैं हर एक दिन संडे को 9 बजे के आसपास लाइव आता हूँ। वहाँ पे आप किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग आप वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। चलो फटाफट बात कर लेते हैं ना नज़ारा टेक टेक्नोलॉजी के बारे में। काफ़ी शानदार धमाकेदार स्टॉक है, बस प्रॉब्लम इसका GST का चलता है। ये 28% का इस पर GST लगता है, जो हमेशा तू मैं गवर्नमेंट के साथ चलते रहता है। 5 स्टार कंपनी है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, बट मैं भी इस स्टॉक में बना हुआ हूँ। थोड़ा सा प्रॉफिट ही हो रहा है। मेरे भी 800 के आसपास का बाइंग प्राइस है, और मैं 2023 के आसपास इसको बाई किया था। उसके बाद अच्छा खासा मेरे को क्रैश होते हुए दिखा था पोर्टफोलियो में, बट अभी एकदम रॉकेट बना है। इसके पीछे का न्यूज़ क्या है वो भी हम कवर अप कर लेते हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना क्या आप मेरे साथ क्लब में हो या फिर आप फ्रेश बाइंग करने वाले। कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा काम है न्यूज़ कवर अप करना। मैं आपको न्यूज़ कवर अप करता हूँ। तो नज़ारा टेक में बहुत शानदार 12 लाख शेयर का क्या हुआ है, बल्क डील हुआ है। बहुत शानदार बाइंग हुई है, बल्क डील हुआ, तो इससे क्या होता है, यस, बहुत ज़्यादा इनफ्लो होते हुए नजर आ रहा है इस स्टॉक में। लास्ट कुछ दिन में देखो कंटिन्यू लगभग लगभग 10% के आसपास ये रॉकेट बनते हुए स्टॉक आएगा। मल्टीपल टाइम इसमें बाइंग होते हुए दिखेगी। स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है। प्रॉब्लम क्या है कि ये काम किस में करती है, गेमिंग में काम करती है। जो आप गेमिंग खेलते हो, चाहे लैपटॉप में या फिर आप सेलफोन पर जो गेम खेलते हो, उसमें इसका बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत शानदार और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। बट इसका प्रॉब्लम क्या है कि GST, इस पर 28% का GST लगता है, और काफ़ी सारे एस्केलेशन है रिगार्डिंग गवर्नमेंट के साथ इस पर डिस्कशन हो रहा है। इस वजह से काफ़ी अप एंड डाउन, काफ़ी ज़्यादा रैली बनते हुए इस स्टॉक में आप देख सकते हो। काफ़ी अप एंड डाउन इस स्टॉक में देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर ले रहे नेक्स्ट न्यूज़ के CG का। CG पावर एंड इंडस्ट्री काफ़ी खूबसूरत स्टॉक है। रडार पे रखना, मैं करूँ एकदम रडार पे रखना। ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न है। सबसे ज़्यादा ये रडार पे क्यों आया था, सेमीकंडक्टर की वजह से। बट अभी जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रहा है इस स्टॉक के रिगार्डिंग कि क्या है, यस, कि ये 662 करोड़ की कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले हैं लास्ट 80 मंथ में। पता है, ये अपने कोर बिजनेस में एक्सपेंशन करने वाले हैं। कहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ मोटर, ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर में ये एग्रेसिवली अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने वाले हैं। इस वजह से स्टॉक को रडार पे रखना। इसके अलावा अगर आप सेमीकंडक्टर का कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो, यस, ये जो कंपनी है सेमीकंडक्टर का, शानदार इनको ग्रोथ होते हुए नजर आएगा सेमीकंडक्टर में स्पेशली। क्यों? क्योंकि इनको अप्रूवल मिल चुका है, एक फैसिलिटी मतलब एक प्लांट लगाने का इनको अप्रूवल भी मिल चुका है, जो कि किनके अंडर मिला था, ये जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री के साथ, इनके साथ जो डिस्कशन हुआ था फरवरी के आसपास, तभी के आसपास इनको एक बहुत बड़ा इनको स्पेस मिला था, क्या, प्लांट को लगाने के लिए इंडिया में, ठीक है। और इनका बहुत बड़ा टाई अप किसके साथ हो चुका है, एग्रीमेंट साइन किया रेंसा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, जो कि कहाँ की कंपनी है, थाईलैंड बेस्ड कंपनी है, जो स्पेशली काम किस में करती है, एडवांस सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन में काम करती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। सेमीकंडक्टर कंडक्टर का हब बनाने वाला है इंडिया आने वाले 4 से 5 साल में। तो इस स्टॉक को रडार पे आप रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक पेनी स्टॉक इसी के डिपार्टमेंट में काम करता है, मोस्टो चिप टेक्नोलॉजी। मल्टीपल टाइम कंप्लीट का मतलब कवर अप किया हूँ, और बहुत बार इसको कवर अप किया हूँ, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। हालांकि है ये पेनी स्टॉक 5,000, जब मैंने बाइंग किया था 3,000 के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन था। अभी तो ये रॉकेट बनते हुए डबल होते हुए पैसा दिख रहा है। 250% से ऊपर का रिटर्न बन रहा है सिर्फ कितने दिन में, 6 महीने से भी कम के डेज में देखोगे, 2-3 महीने में ये इतना रिटर्न देते हुए आ रहा है। इसके पीछे का दो बैक टू बैक न्यूज़ आ रहा है क्या, कि इसका जो
इनका जो मल्टीपल जो पार्टनर्स बने, टाई अप्स बने हैं, सीडेक, सोनीटेक के साथ बने हैं, किस लिए? सेमीकंडक्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है ना? तो इनका पार्टनरशिप जो हुआ है मॉस्को चिप टेक्नोलॉजी, जो कि सोनीनेक जो जापानीज कंपनी है, जापान की कंपनी है, जो किस लिए कर रहे हैं? जो कि डेवलप करेंगे, एचपीसी प्रोसेसर को डेवलप करेंगे और बिल्ड करेंगे 5 nm टेक्नोलॉजी जो है सेमीकंडक्टर ताइवान के साथ, ठीक है ना? तो उसका भी एक रडार पे रखना है इस स्टॉक को। ये स्टॉक मैं देखो बाइंग का नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके तुरंत बाय कर लो, नहीं, ये एक पेनी स्टॉक है, ध्यान रखना। पेनी स्टॉक इसलिए कर रहा हूँ, या माइक्रो कैप कर लो, बहुत छोटी कंपनी है, कल को पैसा जिस सर्किट में लग रहा है उसी सर्किट से नीचे भी आता है, ठीक है ना? इसी हिसाब से अपना रद्दी के भाव के हिसाब से पैसे इसमें लगाने की बात होती है। चलो, अभी तक अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन बिल्कुल क्लिक करना, इट्स अ रिक्वेस्ट, बेल आइकन करोगे तभी मेरे वीडियो आप तक रीच आउट करेंगे। हम बात कर रहे हैं हाथी कंपनी के बारे में, डिक्सन टेक्नोलॉजी, शानदार 5 स्टार, जितना स्टार लगा सकते हो इतना स्टार लगा लो, और स्टिल ये 20,000 रुपए के आसपास अभी भी देखने की कैपेबिलिटी रखता है। इसको मल्टीपल टाइम हमने कवर अप किया है। 4,000 था तब कवर किया था, 4,000 से फिर ये कितने पे आया था, 2600 या 2700 पे आया था, तब भी कवर अप किया था। फिर तो ये रॉकेट बनते हुए फिर 5,000 से 6,000 के बीच में कंसोलिडेट किया था ये स्टॉक। फिर तो जब ये रॉकेट बना तो बनते रह गया, ठीक है ना? इसके पीछे बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं, सारे के सारे हमने कवर अप किया है। बस ये समझ लो कि ये पैसा लगा दिए हो तो भूल जाना है इस स्टॉक में, आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ होते हुए नजर आ जाएगा। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो बिल्कुल कमेंट करना। और हाँ, इसमें कॉर्पोरेट एक्शन अगर आपने एंजॉय किया, कॉर्पोरेट में स्प्लिट ये 20,000 से ऊपर पहले भी जा चुका है। 2021 के आसपास मेरी बाइंग इसका 2021 में जैन के आसपास होगी, वहां पे मैंने बाइंग किया था। मैंने इसमें स्प्लिट में एंजॉय, 22,000 के आसपास ये लेवल पे गया था, फिर टूट के नीचे आई थी मार्केट, फिर ये अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ था, फिर तो आज ये अफलातून मेरे को रिटर्न देते हुए नजर आ रहा है स्टॉक, ठीक है ना? अभी भी बना हुआ स्टॉक में, बहुत 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 अच्छा ये कंपनी है। एकदम कह रहा हूँ, किसी भी लेवल पे बाई करोगे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको लॉन्ग रन के लिए आपको प्लान ऑफ एक्शन में रखना है। बहुत बड़े-बड़े जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, बड़े-बड़े इसका कैपेक्स का अनाउंसमेंट है, देन यूपी में एक प्लांट ओपन करने वाला, मल्टीपल चीज़ का अभी पॉजिटिव जो न्यूज़ आ रहा है, यस, डिक्सन टेक्नोलॉजी जो क्या कर रहा है कि 300 बिलियन 2026-27 तक ये प्लान ऑफ एक्शन में रख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक का ये बनाने का प्लान ऑफ एक्शन में रख रहे हैं। स्पेशली किस में बनाने का प्लान रख रहे हैं? 20 से 30 मिलियन यूनिट मोबाइल में। इनका जो मेन कोर बिजनेस मोबाइल है, एलसीडी बनाना होता है, एलसीडी मोबाइल या डिस्प्लेज होता है, इनका मेन कोर बिजनेस यही है। इसमें भी ये काफ़ी सारे जॉइंट वेंचर्स करके बैठे हुई है कंपनी, ठीक है? उन्होंने क्या बोला कि आने वाले जो अतुल लाल सर हैं, जो एमडी हैं उस कंपनी के, डिक्सन टेक्नोलॉजी, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्रीज जो 300 बिलियन का 2026-27 में इंडिया का होने वाला है मार्केट। तो इस मार्केट का ये लीडर है, तो इस सेक्टर का वो लीडर है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें स्मार्टफोन और लार्जेस्ट ट्रिगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इनका स्टॉक में बना रहेगा। तो इस स्टॉक को दबा के बैठे रहना, बिल्कुल भी पैनिक होके इस स्टॉक को सेल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सेमीकंडक्टर में भी एग्रेसिवली काम कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इनका टाई अप हो चुका है, जॉइंट वेंचर भी एयरटेल के साथ हुआ है, इसलिए टेलीकॉम स्पेस में ये डेवलपमेंट करने के लिए इसका भी एक टाई अप हो चुका है, ठीक है? इस आराम से बैठे रहना इस स्टॉक को। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, सोलर इंडस्ट्रीज, कमाल का ये स्टॉक है। मैं थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं बहुत पहले इसमें प्रॉफ़िट बुकिंग कर चुका हूँ। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। मेरे को इतना उम्मीद नहीं था ये स्टॉक रॉकेट बनेगा, बट ठीक है। डिफेंस की कंपनी है, बहुत शानदार। इसका पॉजिटिव न्यूज़ क्या आ रहा है कि देखो 2 पॉजिटिव है, एक तो अफ्रीका के अफ्रीका में इनका एक कंपनी का इसमें कंप्लीट स्टेक खरीदते हुए नज़र आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इस कंपनी को रडार पे रखना। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आ रहा है इस स्टॉक का कि यस, उन्होंने एक इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है, वो मोस्ट पावरफुल कन्वेंटेड एक्सप्लोसिव को डेवलप कर चुकी है, जो कि यूज़ होता है ब्रह्मोस वॉरहेड में। आपको पता है ब्रह्मोस हम इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारा खुद का इंटरनेशनल क्लाइंट जो है फिलीपींस भी ब्रह्मोस खरीद चुका है, ठीक है? इंटरनेशनल लेवल पे भी हम बेच चुके हैं। तो इनका जो आने वाला टाइम में बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है इससे, ठीक है ना? तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। इसके अलावा इसका और भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, थोड़ा-सा जेलसी फ़ील कर रहा हूँ कि यस, इसका आने वाले टाइम में 13,250 रुपए का जो टारगेट प्रिडिक्ट करके बैठी हुई है, आईसीसी सिक्योरिटी ने प्रिडिक्ट करके बैठी हुई है। तो ठीक है, टारगेट प्रिडिक्ट करना कोई गलत बात नहीं है, कोई भी टारगेट अपग्रेड करता है, डाउनग्रेड करता है, आपको फोकस होना चाहिए बिज़नेस को लेकर। बिज़नेस अगर फोकस बहुत अच्छा है, तो आप आने वाले टाइम में थोड़ा-सा लॉस में भी होगी, बट आने टाइम में आप लॉन्ग रन में आप इसको प्रॉफ़िट कमाते हुए नज़र आ जाओगे। तो आराम से बैठे रहना स्टॉक, अगर आपके पास है, मेरी तरह गलती मत करना, दबा के बैठे रहना स्टॉक में, मज़ा आने वाला है। चलो, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉल, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सर इसका क्या करना है? एवरेज करें, फ्रेश बाइंग करें या क्या करें? देखो, अगर आपको डिफेंस सेक्टर में 2 चीज़ का पॉइंट है, डिफेंस सेक्टर में 2 चीज़, अगर आपको लग रहा है तेजस जो इनका जो मेन कोर है,
वो इंटरनेशनल लेवल पे या इंडिया में इसका ज़रूरत पड़ेगा, इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। ये इसका हेलीकॉप्टर का ज़रूरत पड़ेगा, एलसीएच मतलब क्या, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, तो भी इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। या फिर इसके अलावा आपको लगता है इंटरनेशनल फर्म में भी बहुत सारे ऐसे इनके टाई अप हुए हैं, तो भी इसको स्टॉक को रडार पे रखते हो, क्योंकि ये इंटायरली मोनोपोली है। क्यों मैं मोनोपोली हमेशा बोलता हूँ कि हेलीकॉप्टर खरीदना होगा, इसी के पास आना होगा, फाइटर जेट खरीदने होंगे, इसी के पास आओगे। फिर नेवी का जो रडार के लिए सर्वेलांस करने के लिए जो ऊपर प्लेन्स उड़ते हैं, उसके लिए भी एचएएल ही बनाती है, वहीं पे आना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी मोनोपोली चीज़ें, सरकार को यहाँ आना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्लाइंट से भी ये डिस्कशन चल रहा है, तो काफ़ी शानदार है। स्प्लिट भी ये स्टॉक दे चुका है, अगर आपके पास स्टॉक है कमेंट बॉक्स में बता देना। बट इसको लॉस में नहीं बेचना। सोने की मुर्गी है, एक तरह से समझ लो, अंडा देते रहेगी, पैसा बनते रहेगा, डिविडेंड देने वाली कंपनी है, सब कुछ अच्छा-अच्छा है। टेक्निकली अगर देख लें तो यस, अगर ये कहीं भी ब्रेकआउट करती है 450 के ऊपर तो सस्टेन कर रही है, बट इसका मैसिव ब्रेकआउट जो हो जाएगा 5587 या 90 रुपीज़ के ऊपर अगर ये निकल जाता है, तो आने वाले टाइम में ये 52 वीक हाई लगाते हुए दिख जाएगा। और ठीक है, इसका जो जेफरीज़ ने टारगेट प्रेडिक्ट किया 5725 रुपीज़ के आसपास, इसका टारगेट भी प्रेडिक्ट है, जो 52 वीक हाई लगाते हुए भी नज़र आ जाएगा। तो स्टॉक को बने रहना, अच्छे स्टॉक है, लॉस में बेचने वाला स्टॉक नहीं है, पाँचों उँगली ही में है, चाहे जितने भी डिफेंस के हो, चाहे कोई भी डिफेंस का स्टॉक है, आराम से लेके बैठे रहना। कोई ऐसा पैनिक होने की सिनेरियो नहीं है कि आप सेल कर दो इस स्टॉक को, ठीक है ना? बजट आएगा तो और भी स्टॉक जो रॉकेट बनते हुए नज़र आएगा। आई होप मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लगे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल फिर से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।